नमस्कार साथियों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप अब इस अगस्त महीने में जीएसटी अधिकारी आपके यहाँ सर्वे के लिए आ सकते हैं। ये जो ड्राइव है ये 16 अगस्त से शुरू होगी और 15 अक्टूबर तक चलेगी। 16 अगस्त से शुरू होगी और 15 अक्टूबर तक ही चलेगी। तो इस दौरान वो आप जीएसटी जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी दुकान पे आएंगे और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन वो लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर देखेंगे। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो सबके यहाँ जाएं, रैंडमली वो जा सकते हैं। वो आपके यहाँ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। पिछले साल सन 2023 में भी इसी तरह की एक ड्राइव शुरू की थी, जिसमें सरकार का उद्देश्य होता है कि ऐसे व्यापारी जो जीएसटी के दायरे में आते हैं पर उन्होंने जीएसटी पंजीयन नहीं लिया हुआ है, वो जीएसटी पंजीयन लें। और ऐसे व्यापारी जो गलत तरीके से जीएसटी में खाली बोगस इनवाइसेस जारी कर रहे हैं, सरकार को टैक्स की क्षति दे रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए ये ड्राइव पिछले साल भी शुरू की थी और उन्हीं उद्देश्यों के साथ इस बार भी वो शुरू कर रही हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। एक जीएसटी अधिकारी आपके यहाँ आएगा तो कुछ चीज़ें वो चेक करेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कितना भी पुराना हो ये मैटर नहीं रखता। जीएसटी अधिकारी आपके यहाँ आएगा और संबंधित डॉक्यूमेंट वो चेक करेगा, उसको इसकी अथॉरिटी है। तो कुछ बातें याद रखिए। जब भी कोई अधिकारी आपके यहाँ आए तो सबसे पहले आप उसका आईडी कार्ड ज़रूर चेक करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो फर्जी अधिकारी बन के धन उगाही के उद्देश्य से आपके यहाँ आ सकते हैं। तो कोई भी अधिकारी आए उनसे विनम्रतापूर्वक कृपया उनका आईडी कार्ड देखने के लिए मांगें। ये तो मैंने बता दिया है, कोई गलत भी नहीं है। हाँ, क्या तैयारियां आपको करनी हैं अब आप ये जान लीजिए। सबसे पहला काम, आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ हो और वो बोर्ड 2x3 से बड़ा हो। आप कह देंगे मैं छोटा सा बोर्ड लगा दिया है, तो वो उचित नहीं है। आपका बोर्ड लगा हुआ हो, उस पर दुकान का नाम लिखा हुआ हो और उस पर आपका मोबाइल ईमेल लिखा हुआ हो और उस पर जीएसटी नंबर ज़रूर लिखा हो और जीएसटी नंबर ऐसा लिखा हुआ हो जो विजिबल हो, पढ़ने में आता हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीएसटी के अंदर ये प्रावधान है कि अधिकारी आप पर 25,000 रुपये का जुर्माना कर सकता है। मेरी बात फिर सुन लीजिए, 25,000 का जुर्माना हो सकता है खाली इस आधार पे कि आपके यहाँ बोर्ड नहीं लगा है और बोर्ड लगा है उस पर जीएसटी नंबर नहीं लिखा है। तो कृपया इसको देख लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट है वो आपकी दुकान पे होना चाहिए। आपने अगर नहीं लिया है अपने वकील साहब से या खो गया है, ख़राब हो गया है, तो दूसरा ले लीजिए और उसे अपनी दुकान पे जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पे उसको दीवार पे चाहे फ्रेम करवा लीजिए, चाहे लेमिनेट करवा लीजिए, जैसे भी वो, या अगर चाहें तो सीधे दीवार पे चिपका सकते हैं। जैसा भी हो आप कर ज़रूर लीजिए। और ये दो बातें ध्यान रखिएगा कि जहाँ आप बैठते हैं वहाँ होना चाहिए और दुकान के एंट्री पॉइंट पर भी होना चाहिए। हो सकता है बहुत से केसेस में जो मालिक होता है वो दुकान के अंदर या पीछे बैठता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ लगा हुआ था। दुकान की एंट्री पॉइंट पर ही ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय बेसिक डॉक्यूमेंट दिए थे वो आप इकट्ठा कर लें, जैसे कि ओनर का यानी मालिक का पैन, आधार और उसका जो एड्रेस प्रूफ उसने दिया था, अगर किराए पे लिया था तो किरायानामा, बिजली का बिल और जो भी प्रूफ आपने दिया था, जो भी आपने सामान ख़रीदा है उसकी प्रॉपर परचेजिंग और जो भी आप सामान बेच रहे हैं उसकी प्रॉपर इनवाइसिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करा रहे हैं तो उसका एक्सेल सीट आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत से मेरे व्यापारी भाई ऐसे हैं जिनकी दुकान तो यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने गोदाम कहीं और बना रखा है। प्रॉपरली ऐसा होता ही है। और उन्होंने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया था उस पर उन्होंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में अपनी दुकान का तो उन्होंने डिटेल दे दी, लेकिन उन्होंने अपने गोदाम की डिटेल नहीं दी। अधिकारी आएगा, आपसे पूछेगा कि आपका और स्टॉक कहाँ है, आपका गोदाम कहाँ है। आप उसे ले जाके गोदाम दिखाएंगे, फिर वो चेक करेगा कि आपके जो जीएसटी सर्टिफिकेट में आपने गोदाम का उल्लेख किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आपके गोदाम के सारे सामान पर वो टैक्स लगा देगा। फिर आप अपील में जाएं और फिर कानूनी पचड़ों में आप फंसेंगे। तो अगर आपका कोई गोदाम है या इस बीच आपने ले लिया है तो अपने वकील साहब से मिल लीजिए, अपने सीए साहब से मिल लीजिए और उनसे कहिए कि उस जगह को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में ऐड ज़रूर कर दें। इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। कुछ इस बातें इसके साथ साथ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी भी रिटर्न आपकी भरी हुई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अधिकारी चेक करने के लिए मांग सकता है। तो मैंने जितनी बातें बताई हैं एक बार उसको आप समराइज़ कर लीजिए और देख लीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो अधिकारियों के आने से पहले उसे व्यवस्थित कर लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कुछ बातें हैं कि जैसे मैंने आपको डेट कंफर्म कर दी कि 16 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक वो आएंगे। आपके पास एक साइन बोर्ड होना चाहिए दुकान पे जिस पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जो भी प्रूफ आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे वो होने चाहिए। और आपके पास जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जो आपने प्रूफ लगाया था वो आपके पास होना चाहिए। सारी जीएसटी रिटर्न आपके पास होनी चाहिए। सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस आपके पास होनी चाहिए। आपका जो गोदाम है उसके वो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं यदि संभव हो तो उन एक्सपेंस की भी डिटेल आप ज़रूर बना लें। और जो भी अधिकारी आए उससे उसका आईडी कार्ड ज़रूर मांगें। इन बातों का ध्यान रखिए और आप इन 2 महीनों तक यानी 16 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक आप दुकान से हटने की कोशिश न करें, अपनी दुकान पे ही रहें, क्योंकि मालिक का दुकान पे होना ज़रूरी है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आप हट सकते हैं, लेकिन उसका भी आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए। ओरली बातें नहीं चलती हैं। कृपया इन बातों का ध्यान दीजिए, सेफ रहिए। यही बातें कहते हुए मैं अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर किसी भी व्यापारी भाई को समस्या हो रही है, अगर उन्हें कोई जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं परामर्श निःशुल्क देता हूं। धन्यवाद।